हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज का जो क्लास हो क्लास 10 का एक्सरसाइज 346 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल करके हल करना है। तो क्या है 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या है 2 है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकेंड में क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। इसको क्या करना है रैखिक समीकरण में चेंज करके हल करना है। तो क्या है 1/2x है, 1/2x है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/x। अगर इसको फिर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/2x ही आएगा। तो 1/2x के जगह पे 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि माना 1/x बराबर p मान लेते हैं तथा 1/y बराबर q मान लेते हैं। आप चाहे p और q की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या है 1/2x, तो 1/2x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/x प्लस अब 1/3y, इसको भी इसी तरह से लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/y बराबर क्या है 2 है, 2 लिखे। अब 1/2 है, अब 1/x को हम क्या माने p माने हैं, तो 1/2 इंटू p क्या होगा p/2 होगा, p/2 लिखे प्लस अब क्या है 1/3 इंटू 1/y को हम क्या माने q माने हैं, तो 1/3 इंटू q क्या होगा q/3 होगा, q/3 लिखे बराबर क्या है 2 है, 2 लिखे। अब 2 और 3 के एलसीएम क्या आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम लिखे। अब p इंटू 3 क्या होगा 3p होगा, 3p लिखे प्लस अब 2 इंटू q 2q होगा बराबर क्या है 2 है, 2 लिखे। तो 3p प्लस 2q बराबर, अब ये 6 क्या है डिवाइड में है, इसको अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा गुना होगा। तो 2 गुना 6, तो 3p प्लस 2q बराबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब इसी तरह से समीकरण सेकेंड को चेंज करना है। तो सेकेंड में क्या है 1/3x है, 1/3x है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/3 इंटू 1/x। अगर इसको हम फिर से गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा। अब 3 इंटू x क्या होगा 3x ही होगा। तो 1/3x के जगह पे क्या हम 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तथा 1/3 इंटू 1/x प्लस अब क्या है 1/2y, तो 1/2y को लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1y बराबर क्या है 13/6 है, 13/6 लिखे। तो 1/3 इंटू 1/x को हम क्या माने p माने हैं, तो 1/3 इंटू p क्या होगा p/3 होगा, p/3 लिखे प्लस अब 1/2 इंटू 1/y को हम क्या माने q माने हैं, तो 1/2 इंटू q क्या होगा q/2 होगा, q/2 लिखे बराबर क्या है 13/6 है, 13/6 लिखे हैं।
अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम ले लीजिए। अब p इंटू 2 क्या होगा, 2p होगा, 2p लिखे प्लस है प्लस। अब 3 इंटू क्यू क्या होगा, 3q होगा, 3q लिखे बराबर क्या है 13/6 है, 13/6 लिखे। अब क्या है 2p है, 2p लिखे प्लस क्या है 3q है, 3q लिखे बराबर क्या है 13/6 है, 13/6 लिखे। ये 6 क्या है डिवाइड है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, गुना हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए आपको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे p का टर्म को बराबर कीजिए या q का टर्म को बराबर कीजिए। चलिए हम यहाँ पे q का टर्म को बराबर करते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है, 3p प्लस 2q बराबर 12 है और समीकरण 4 में क्या है 2p प्लस 3q बराबर 13 है। अगर हम q का टर्म को बराबर करेंगे तो समीकरण 3 में 3 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर क्या करने पर तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कर घटाने पर जिस टर्म को हम बराबर करेंगे अगर दोनों का साइन सेम रहे तो क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है, ये है, इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3p क्या होगा, 9p होगा, 9p लिखी प्लस है प्लस। अब 3 इंटू 2q क्या होगा, 6q होगा, 6q लिखे बराबर है बराबर लिखे। अब 3 इंटू 12 क्या होगा 36 होगा, 36 लिखे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 4 में 2 से गुणा करना है। तो 2 इंटू 2p क्या होगा, 4p होगा, 4p लिखे प्लस है प्लस। अब 2 इंटू 3q क्या होगा, 6q होगा, 6q लिखे बराबर है बराबर लिखे। अब 2 इंटू 13 क्या होगा, 26 होगा, 26 लिखे। घटाने पर जब घटा की बात हो तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 9p माइनस 4p क्या होगा, 5p होगा, 5p लिखे, एक प्लस में एक माइनस में। ये प्लस को नहीं देखना है, ऊपर वाले और नीचे वाले को देखना है। बराबर क्या है 36 माइनस 26 क्या होगा, 10 होगा, 10 लिखेंगे। इसलिए p बराबर 10 बाई ये 5 गुना में है, डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो p बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब p का मान को क्या करना है, समीकरण 3 या समीकरण 4 में किसी में रख देना है। चलिए 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 3p प्लस 2q बराबर क्या है 12 है, 12 लिखे। तो 3p का वैल्यू क्या निकल के आया 2 प्लस 2q बराबर क्या है 12 है, 12 लिखे। तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, 6 लिखे प्लस क्या है 2q है, 2q लिखे बराबर क्या है 12 है, 12 लिखे। तो 2q बराबर लिख सकते हैं कि 12 प्लस 6 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, माइनस का 6 होगा। तो 2q बराबर क्या होगा 6 होगा, 6 लिखे। इसलिए q बराबर
क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, तो q बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो माने है क्या कि 1/x को क्या माने p माने हैं, तो लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर p, तो 1/x बराबर p का वैल्यू क्या निकल के आया 2, तो 2 लिखेंगे। अब 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लें, मान ली। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 2 क्या होगा 2x होगा, 2x लिखे बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 1 लिखे, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 1/2, ये आ गया x का वैल्यू। इसी तरह से y का भी निकालना है, तो लिखेंगे तथा 1/y को हम क्या माने q माने हैं, तो 1/y बराबर क्या लिखेंगे q लिखेंगे, तो 1/y बराबर q का वैल्यू क्या निकल के आया 3 लिखे। अब 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान ले, मान लिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू 3 क्या होगा 3y होगा, 3y लिखे बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 1 लिखे, इसलिए y बराबर लिख सकते हो 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया, कॉमा y बराबर क्या आ गया 1/3, ये दोनों इनका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड की ओर। सेकंड में क्या है कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर क्या है 2 है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकंड में क्या है 4/√x माइनस 9/√y बराबर क्या है माइनस का 1, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ये समीकरण को क्या करना है रैखिक समीकरण में चेंज करके हल करना है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है 2/√x है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x, अगर इसको फिर से गुना करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 2/√x ही आएगा ना, तो 2/√x के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि माना 1/√x बराबर p मान लिए, आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं, कॉमा 1/√y बराबर q मान ली। तो क्या है 2/√x है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√x, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस है प्लस, अब 3/√y को भी इसी तरह लिख लेना है, 3 इंटू 1/√y हो जाएगा बराबर क्या है 2 है, 2 लिखे। अब क्या है 2 इंटू 1/√x को हम क्या माने p माने हैं, p माने ना, तो 2 इंटू p क्या होगा 2p होगा, 2p लिखे प्लस है प्लस, अब 3 इंटू 1/√y को हम क्या माने q माने, तो 3 इंटू q क्या होगा 3q होगा, 3q लिखे बराबर क्या है 2 है, 2 लिखे, इसको मानते हैं समीकरण थर्ड। अब इसी तरह से समीकरण सेकंड को भी चेंज करना है, तो क्या है 4/√x से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1/√x, अगर इसको हम फिर से गुणा करें तो फिर से क्या आ जाएगा 4√x ही आएगा। तो 4/√x के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि 4 इंटू 1/√x क्या है माइनस है माइनस। अब इसी तरह से 9/√y को भी लिखेंगे, तो 9 इंटू 1/√y बराबर क्या है माइनस का 1 है। तो 4 इंटू 1/√x को हम क्या माने p माने हैं, तो 4 इंटू p क्या होगा 4p होगा, 4p लिखे माइनस, अब 9 इंटू 1/√y को हम क्या माने q माने हैं, तो 9 इंटू q क्या होगा 9q होगा, 9q लिखे बराबर क्या माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखे, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है विलोपन विधि से आगे सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा, चाहे आप p का टर्म को बराबर कीजिए या q का टर्म को बराबर कीजिए। चलिए हम यहाँ पे q का टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण थर्ड में क्या है 2p प्लस 3q बराबर क्या है 2 है, और समीकरण 4 में क्या है 4p माइनस 9q बराबर क्या है माइनस का 1 है। अगर हम समीकरण थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q का टर्म क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण
समीकरण थर्ड में 3 से गुणा कर समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर? जिस टर्म को हम बराबर करेंगे, अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो क्या करने पर, जोड़ने पर। ये बात याद रखिएगा। तो समीकरण थर्ड क्या है, ये है, इसको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 इंटू 2p क्या होगा, 6p होगा, 6p लिखे, प्लस है प्लस। अब 3 इंटू 3q क्या होगा, 9q होगा, 9q लिखे, बराबर है बराबर लिखे। अब 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा, 6 लिखे। अब समीकरण 4 क्या है, 4p माइनस 9q बराबर क्या, माइनस का 1 है, यही है। क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ की बात हो तो साइन चेंज नहीं होगा, एक प्लस में एक माइनस में ये तो कट जाएगा। अब 6p प्लस 4p क्या होगा, 10p होगा, बिल्कुल होगा, बराबर प्लस का 6 माइनस का 1 क्या होगा, प्लस का 5 होगा, प्लस का 5 लिखिए। इसलिए p बराबर लिख सकते हैं कि 5/10, ये कट जाएगा, 1 से ये कट गया, 2 से, तो p बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो p का वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड या फोर्थ में किसी में भी रख देंगे। चलिए थर्ड में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में p का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है, 2p प्लस 3q बराबर क्या है, 2 लिखे। तो 2 इंटू p, तो p का वैल्यू क्या है, 1/2 है, 1/2 लिखे, प्लस क्या है, 3q है, 3q लिखे, बराबर क्या है, 2 लिखे। यहां से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस 3q बराबर 2। तो 3q बराबर लिख सकते हैं कि 2 प्लस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, माइनस का 1 होगा क्या, तो 3q बराबर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए q बराबर क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3 लिखें। अब माने हैं क्या, 1/√x को क्या माने, p माने हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि 1/√x बराबर p, तो 1/√x बराबर, तो p का वैल्यू क्या निकल के आया, 1/2, तो 1/2 लिखे। यहां से 1 कैंसिल, बचा क्या, √x बराबर 2, तो ये रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो x बराबर 4, ये आ गया x का वैल्यू। तथा 1/√y को क्या माने, q माने हैं, तो 1/√y बराबर q का वैल्यू क्या निकल के आया है, 1/3। यहां से 1 कैंसिल, तो √y बराबर क्या होगा, 3, ये रूट हटेगा तो y बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, तो y बराबर 9, x बराबर 4 और y बराबर 9, ये दोनों इनका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड की ओर। थर्ड में क्या है कि 4x प्लस 3y बराबर क्या है, 14, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकंड में क्या है, 3x माइनस 4y बराबर क्या है, 23 है, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब ये समीकरण को क्या करना है, रैखिक समीकरण में चेंज करके हल करना है। तो क्या है समीकरण फर्स्ट, 4/x से, तो 4/x को हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 1/x। अगर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 4/x ही आएगा, यही आएगा ना। तो 4/x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1/x लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे कि माना
1/x को हम p मान लेते हैं। आप चाहे p की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है 4/x, तो 4/x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 1/x को लिखेंगे 4 इंटू 1/x प्लस क्या है 3y है 3y लिखे बराबर क्या है 14 है 14 लिखे। तो 4 इंटू 1/x को हम क्या माने p माने हैं, तो 4 इंटू p क्या होगा 4p होगा 4p लिखे प्लस क्या है 3y है 3y लिखे बराबर क्या है 14 है 14 लिखे। इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब इसी तरह से समीकरण सेकंड को चेंज करना है। तो समीकरण सेकंड में क्या है 3y(x) है, तो 3/x को हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/x बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 इंटू 1/x माइनस है माइनस, अब क्या है 4y है 4y लिखे बराबर क्या 23 है 23 लिखे। अब 3 इंटू 1/x को हम क्या माने p माने हैं, तो 3 इंटू p क्या होगा 3p होगा 3p लिखे माइनस क्या है 4y है 4y लिखे बराबर क्या 23 है 23 लिखे। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे p का टर्म को बराबर कीजिए या y का टर्म को बराबर कीजिए। चलिए हम यहाँ पे y का टर्म को बराबर करते हैं। तो समीकरण थर्ड में क्या है कि 4p प्लस 3y बराबर क्या है 14 है, और समीकरण फोर्थ में क्या है 3p माइनस 4y बराबर क्या है 23 है। अगर हम समीकरण थर्ड में 4 से और समीकरण 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का टर्म क्या होगा बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा कर जोड़ने पर तो समीकरण थर्ड क्या है ये है, इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 4p क्या होगा 16p होगा 16p लिखे प्लस है प्लस लिखे। अब 4 इंटू 3y क्या होगा 12y होगा 12y लिखे बराबर। अब 4 इंटू 14 क्या होगा 56 होगा 56 लिखे। अब क्या करना है समीकरण 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3p क्या होगा 9p होगा 9p लिखे माइनस है माइनस। अब 3 इंटू 4y क्या होगा 12y होगा 12y लिखे बराबर। अब 3 इंटू 23 क्या होगा 66 होगा 66 लिखे। जब जोड़ की बात हो तो इसमें क्या होगा साइन चेंज ही नहीं होगा 16 प्लस 9p क्या होगा 25p होगा। अब एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा बराबर 56 प्लस 66 क्या होगा 125 होगा ये आ गया। इसलिए p बराबर लिख सकते हैं क्या है 125 से 125 लिखे बट्टा में क्या होगा 25 होगा 25 लिखे। ये कट जाएगा 5 से तो p बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है p का वैल्यू को समीकरण थर्ड या फोर्थ में किसी में रख देना है। चलिए थर्ड में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में p का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड क्या है 4p प्लस 3y बराबर क्या है 14 है 14 लिखे। तो 4 इंटू p का वैल्यू क्या निकल के आया 5 लिखे बराबर क्या है 3y है 3y लिखे बराबर क्या है 14 है 14 लिखे। तो 4 इंटू 5 क्या होगा 20 होगा 20 लिखे प्लस क्या है 3y है 3y लिखे बराबर क्या है 14 है 14 लिखे। अब 3y बराबर 14 और ये 20 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा माइनस का 20 होगा। तो 3y बराबर क्या होगा माइनस का 6 होगा। इसलिए y बराबर लिख सकते हैं कि माइनस का 6 और ये 3 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ये कट जाएगा 2 से तो y बराबर क्या आ गया माइनस का 2y। तो माने है क्या 1/x बराबर p तो लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर p तो 1/x
बराबर पी का वैल्यू क्या निकल का आया 5। 5 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लें। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 5 क्या होगा, 5x होगा, 5x लिखे बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं कि 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ गया 1/5, कॉमा y बराबर क्या आ गया माइनस का 2। ये दोनों इनका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 की ओर। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर क्या है 2, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकंड में क्या है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर क्या है 1, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इतना करने के बाद इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण में चेंज करके हल करना है। तो क्या है 5/x माइनस 1 है, तो 5/x माइनस 1 को लिख सकते हैं कि 5 इंटू 1/x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/x माइनस 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो 5/x माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/x माइनस 1 लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे कि माना 1/x माइनस 1 बराबर p मान लेते हैं, कॉमा 1/y माइनस 2 बराबर q मान लेते हैं। तो 5/x माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/x माइनस 1 लिखेंगे। तो 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस है प्लस, अब क्या है 1/y माइनस 2 है, 1/y माइनस 2 लिखे बराबर क्या है 2 है 2 लिखे। 5 इंटू 1/x माइनस 1 को हम क्या माने हैं p माने हैं, तो 5 इंटू पी क्या होगा 5p होगा, 5p लिखे प्लस है प्लस। अब 1/y माइनस 2 को हम क्या माने q माने हैं, तो लिखेंगे q बराबर क्या है 2, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। अब इसी तरह से समीकरण सेकेंड को चेंज करना है। तो समीकरण सेकेंड में क्या है 6/x माइनस 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 इंटू 1/x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3y माइनस 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 1/y माइनस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6/x माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 1/x माइनस, अब 3y माइनस 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/y माइनस 2 लिखेंगे। 3 इंटू 1/y माइनस 2 बराबर क्या है 1, ये लिखें। अब 6 इंटू 1/x माइनस हम क्या माने p, तो 6 इंटू p क्या होगा 6p होगा, 6p लिखे माइनस, अब 3 इंटू 1/y माइनस 2 को हम क्या माने q, तो 3 इंटू q क्या होगा 3q होगा, 3q लिखे बराबर क्या है 1 है 1 लिखे, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है विलोपन विधि से आगे सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे p का टर्म को बराबर कीजिए या q का टर्म को बराबर कीजिए। चलिए हम यहाँ पे q का टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण थर्ड क्या है 5p प्लस q बराबर क्या है 2 है, और समीकरण 4 क्या है 6p माइनस 3q बराबर क्या है 1 है। अगर आप समीकरण थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो q का टर्म क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में 3 से गुणा कर समीकरण 4 को क्या करने पर जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर, जिस टर्म को हम बराबर करेंगे अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो क्या करने पर जोड़ने पर। समीकरण थर्ड क्या है ये है, इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 5 की क्या होगा 15p होगा, प्लस 3 इंटू क्यू क्या होगा 3q होगा, बराबर 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, 6 लिखे। अब समीकरण 4 क्या है 6p
6p लिखे, माइनस क्या है 3q है 3q लिखे, बराबर क्या है 1 है 1 लिखे। जब जोड़ की बात हो तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज ही नहीं होगा। प्लस 15p प्लस 6p क्या होगा 21p होगा, 21p लिखे। अब एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बराबर 6 प्लस 1 क्या होगा 7 होगा, 7 लिखे। तो इसलिए p बराबर लिख सकते हैं कि 7 बटा 21, ये कट जाएगा 1 से, ये कट जाएगा 3 से, तो p का वैल्यू क्या आ गया 1/3 ये आ गया। अब p का मान को क्या करना है, समीकरण थर्ड या फोर्थ में किसी में रख देना। चलिए थर्ड में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में p का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है 5p प्लस q बराबर क्या है 2 है। तो 5 इंटू p का वैल्यू क्या है 1/3 प्लस क्या है q है बराबर क्या है 2 है। तो 5 इंटू 1/3 क्या होगा 5/3 होगा, प्लस क्या है q है बराबर क्या है 2 है। तो q बराबर 2। अब प्लस का 5/3 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, माइनस का 5/3 लिखें। अब 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान ले, तो q बराबर, अब 1 और 3 का एसन क्या होगा 3 होगा। अब 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा, 6 लिखे, माइनस 1 इंटू 5 क्या होगा 5 होगा, 5 लिखे। तो q बराबर 6 माइनस 5 क्या होगा 1 होगा, बट्टा में क्या है 3, तो ये आ गया q का वैल्यू। तो माने है क्या 1/x माइनस 1, तो लिखेंगे चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर p माने हैं, तो 1/x माइनस 1 बराबर p का वैल्यू क्या निकल के आया, p का वैल्यू 1/3 लिखें। अब इतना करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा x माइनस 1 ही होगा, बराबर 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा, 3 लिखें। तो x बराबर 3, माइनस का 1 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा प्लस का 1 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, तथा अब 1/y माइनस 2 को क्या माना है q माना है, तो 1/y माइनस 2 बराबर q। तो 1/y माइनस 2, तो q का वैल्यू क्या निकल के आया 1/3 लिखे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो y माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा y माइनस 2 बराबर 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा, 3 लिखे। y बराबर 3 माइनस का 2 का अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा प्लस का 2 होगा, तो y बराबर 5। तो x बराबर क्या आ गया 4 और y बराबर क्या आ गया 5, ये दोनों इनका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 की ओर। 7x माइनस 2y बाई x इंटू वाई बराबर क्या है 5, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। सेकंड में क्या है 8x प्लस 7y बाई x इंटू वाई बराबर क्या है 15, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ये समीकरण को क्या करना है, रेखिक समीकरण में चेंज करके हल करना है। तो क्या है 7x माइनस 2y है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 7x बाई x इंटू वाई माइनस 2y बाई x इंटू वाई बराबर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से x x कैंसिल, यहां से y y कैंसिल, तो 7 बाई y माइनस 2 बाई x बराबर 5 ये आ गया। अब इसी तरह से समीकरण सेकंड में करना है। तो क्या है 8x है 8x लिखे, बट्टा में क्या है xy है xy लिखे, प्लस क्या 7y है बट्टा में xy लिखेंगे, बराबर क्या है 15 है 15 लिखें। अब यहां से x x कैंसिल, यहां से y y कैंसिल, तो 8y प्लस 7/x बराबर 15 ये लिखें। अब इतना करने के बाद लिखेंगे कि माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q मान ली। आप चाहे p और q की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या है 7/y,
7/y है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 × 1/y, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको हम फिर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/y ही आएगा ना। तो 7/y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7 × 1/y लिखेंगे, माइनस अब क्या है 2/x है, तो 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 × 1/x बराबर क्या है 5 है, 5 लिखे। तो 7 × 1/y को हम क्या माने q, तो 7 × q क्या होगा 7q होगा, 7q लिखे, माइनस अब क्या है 2 × 1/x को हम क्या माने p, तो 2 × p क्या होगा 2p होगा, 2p लिखे, बराबर क्या है 5 है, 5 लिखे। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब इसी तरह से इधर भी चेंज करना है, तो क्या है 8/y है, तो 8/y को लिख सकते हैं कि 8 × 1/y। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो क्या आ जाएगा 8/y ही आएगा ना। तो 8/y के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 8 × 1/y, 8 × 1/y प्लस क्या है 7/x है, तो 7/x को हम लिख सकते हैं कि 7 × 1/x। अगर इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/x ही आएगा ना। तो 7/x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 × 1/x लिखेंगे, तो 7 × 1/x बराबर क्या है 15 है, 15 लिखेंगे। अब 8 × 1/y को हम क्या माने q, तो 8 × q क्या होगा 8q प्लस है प्लस 7 × 1/x, तो 1/x को हम क्या माने p, तो 7 × p क्या होगा 7p होगा, बराबर क्या है 15 है, 15। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब इतना करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा। आप चाहे q का टर्म को बराबर कीजिए या p का टर्म को बराबर कीजिए। चलिए हम यहां पे p का टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है 7q - 2p बराबर क्या है 5, और समीकरण 4 में क्या है 8q + 7p बराबर क्या है 15 है। अगर हम समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे तो p का टर्म क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कर क्या करने पर जोड़ने पर, जोड़ने जिस टर्म को बराबर करेंगे अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो क्या करने पर जोड़ने पर, ये बात को याद रखिएगा। तो समीकरण 3 में क्या करना है 7 से गुणा करना है, तो 7 × 7q क्या होगा 49q होगा, 49q माइनस अब 7 × 2p क्या होगा 14p होगा, बराबर 7 × 5 क्या होगा 35 होगा, 35 लिखे। अब इसी तरह से समीकरण 4 में क्या करना है 2 से गुणा करना है, तो 2 × 8q क्या होगा 16q होगा, 16q लिखे, प्लस अब क्या है 2 × 7p क्या होगा 14p होगा, बराबर 2 × 15 क्या होगा 30 होगा, 30 लिखे। जब जोड़ की बात हो तो इसमें क्या होगा साइन चेंज ही नहीं होगा, तो एक प्लस में एक माइनस में ये तो कट जाएगा, तो 49q + 16q क्या होगा 65q होगा, 65q लिखे, बराबर 35 + 30 क्या होगा 65 होगा, 65 लिखे। इसलिए q बराबर 65/65 हो जाएगा, ये एक से कट जाएगा तो q बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब q का वैल्यू को हम क्या करेंगे समीकरण 3 या 4 में किसी में रख देना है। चलिए 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में q का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है 7q - 2p बराबर क्या है 5 है,
तो 7 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 1 माइनस 2p बराबर क्या है 5। तो 7 इंटू 1 क्या होगा 7 होगा माइनस 2p बराबर 5 ये लिखें। तो माइनस का 2p बराबर 5 प्लस का 7 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे क्या होगा माइनस का 7 होगा। तो माइनस का 2p बराबर 5 माइनस 7 क्या होगा माइनस का 2 होगा। माइनस माइनस कैंसिल तो p बराबर 2/2 ये कट जाएगा एक बार में। तो p का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब इतना करने के बाद माने है क्या 1/x को क्या माने p। तो लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर p तो 1/x लिखे बराबर p का वैल्यू क्या निकल के आया 1 तो 1 लिखे। अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिखे। अब x इंटू 1 क्या होगा x होगा बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा 1 लिखे। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 1। इसी तरह से लिखेंगे तथा 1/y को हम क्या माने q 1/y बराबर q। तो 1/y बराबर q का वैल्यू क्या निकल के आया q का वैल्यू 1 तो लिखेंगे 1। तो 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब y इंटू 1 क्या होगा y होगा बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा। तो x बराबर क्या आ गया 1 और y बराबर क्या आ गया 1। ये दोनों इनका राइट आंसर आ गया। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद जय